ये वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह किस तरह से जी उठे। सुनो सुनो सुनो, सबको मालूम है जी उठे, मालूम है कि नहीं? आपने प्ले में देख लिया कि वो कब्र के पास जब मरियम और उसके चेले जाते हैं तो यीशु मसीह जी उठते हैं और गलील को चले जाते हैं। वो चेले, सब आपको मालूम है, स्टोरी सुनी है आप, हाँ या ना? लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे आपको सुनाने के लिए बोला है वो अलग चीज है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मारे गए, क्रूस को उठाया। बाइबल कहती है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हमारे लिए उसने अपने श्रापों को सहा। यीशु मसीह क्रूस पर से फिर उतार कर कब्र में रख दिए जाते हैं। शनिवार के दिन वो दूसरी रूहों को बाइबल कहती है प्रीच करते हैं, उस कब्र में रहते हैं, और संडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग वो जी उठते हैं। और जब पिलातुस ने कहा था कि अगर तू चाहे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये एक भी गुनाह साबित नहीं कर सके। अगर तू सिर्फ मुंह से कह दे, यीशु अगर तू सिर्फ मुंह से कह दे कि नहीं जो ये बोल रहे हैं ये झूठ है, मैंने इसमें से कोई पाप नहीं किया है, तो तेरे पे कोई भी सबूत नहीं है, कुछ भी साबित नहीं होता, मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। यीशु ने कहा मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को तुम्हारे हाथों में दिया है। मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं और अपनी मर्जी से मैं जी उठूंगा। और जीसस क्राइस्ट ने पहले ही बोल दिया था अपने चेलों को। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह को चेले दिखा रहे थे, परमेश्वर देखिए भवन कितना बड़ा है, भवन के पत्थर कितने बड़े हैं। परमेश्वर ने कहा इस भवन को उठा दो, मैं 3 दिन में इसको बना दूंगा। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो चेलों को सब बातें याद आई कि उसने पहले ही बताया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उसने पहले ही बता दिया था कि योना नबी जिस तरह 3 दिन रात मछली के पेट में रहा था और उसके बाद मछली ने उसको उगल दिया था, मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन के बाद जी उठेगा। उसने पहले ही बता दिया था। आज दुनिया में ऐसा कोई जन नहीं जिसके 3 दिन मनाए जाते हो। कौन कौन सा? नहीं, ऊंची बोलो। जन्मदिन, मरण दिन और क्या? ऐसा कोई नहीं जिसके जी उठने का दिन मनाया जाता हो। लेकिन जो परमेश्वर आपको आज बताना चाहता है वो बहुत जरूरी है, जो आप सुनेंगे कि आज आप क्या करेंगे कि उसके जो जी उठने की सामर्थ्य है वो आपकी जिंदगी में कार्य करे। आपके घर में अगर कार है तो हो सकता है कि अगर आपको चलानी ना आती हो, आप उसके प्रति इग्नोरेंट हो, तो आप रिक्शा पे आए हो या ऑटो पे आए हो। जी उठने की सामर्थ्य आज सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आप उसका फायदा ना उठा पाएं अगर ये चीजें जो अब मैं आपको बताने वाला हूं अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो। अपने हाथों को उठा के बोलो आज का वचन मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, वायदा करता हूं मैं उसको मानूंगा भी। ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आपने पाम संडे वाला वचन सुना था कि किस तरह से डैनियल जो था, डैनियल के साथ साथी जो थे वो राजा के पास लाए गए और उसके बाद डैनियल ने वो खाना खाने के लिए मना कर दिया जो बाइबल में मना था। सुना था वचन? वो परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहा, आपको मालूम है, स्वाद के पीछे नहीं गया, शारीरिक इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल किया। जैसे ही शारीरिक इच्छाओं को मारा और परमेश्वर में चलना शुरू किया, बाइबल कहती सब प्रकार के स्वप्नों और अर्थों का वो स्वप्न के अर्थ बताने का स्वामी हो गया। सब प्रकार के भेद और स्वप्नों के अर्थ उसे आने लगे क्योंकि उसने अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, डर के ऊपर फतह पा ली, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा हो गया। और इसके कारण जो फ्यूचर में उसको बचा सकता था, जो गिफ्ट वो परमेश्वर ने अब उसकी जिंदगी में देना शुरू कर दिया। याद है सब वचन? ये स्टोरी बड़ी मशहूर है, लेकिन मैं इस स्टोरी से शुरुआत करूंगा और उसके आगे आपको बाइबल में से बताऊंगा कि क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर था और ब्लेस्ड था, और एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का नबी था, दास था। तो वो बंदा उस परमेश्वर के दास के पास जाके कहता है कि तेरी परमेश्वर से बात होती है, प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ करता है। कहता है प्रभु तुझसे बात करता है तो परमेश्वर से कहना कि मुझे जितना दे दिया है ना बस कर, अब तू, मैं और नहीं लेना चाहता, मेरे पास बहुत कुछ हो चुका है, इनफ, इतना ज्यादा है कि मैं संभाल नहीं सकता। उसने कहा ठीक है, मैं प्रभु से जब मिलूंगा, प्रभु से जब बात करूंगा तो प्रभु से कहूंगा कि तुमने ये कहा है कि अब मुझे और नहीं चाहिए। आगे चल के उसे एक भिखारी मिलता है, एक गरीब इंसान मिलता है।
जिसके तन पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, घर नहीं है, और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है ना प्रभु तुझसे बात करता है। कहता हाँ प्रभु मुझसे बात करता है। उसने कहा जब प्रभु तुझसे बात करे तो मेरे लिए परमेश्वर से बात करना कि मेरे को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया है, मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, तो प्रभु से कहना मुझे कुछ दे दे। उसने कहा ठीक है, जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के साथ बात करूंगा, तो मैं तेरी बात भी करूंगा। जब वो प्रार्थना में जाता है तो वो परमेश्वर उससे बातें करना शुरू करता है और वो प्रभु से बात करना शुरू करते हैं। और जब वो प्रभु से बात करना शुरू करता है, प्रभु को कहता है परमेश्वर ये जो बड़ा अमीर आदमी है ना, ये फलाना फलाना नाम का। परमेश्वर कहा हाँ। कहता परमेश्वर वो उसने मुझसे एक मैसेज भेजा है तेरे लिए कि वो कह रहा है कि तू उसको ब्लेस करना अब बंद कर दे, किसी और को दे दे, उसके पास बहुत ज्यादा हो गया है, वो बहुत ज्यादा ब्लेस है। वो कह रहा है प्रभु अब बस कर, मुझे इतनी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं, मेरे पास रखने की जगह नहीं, मैं ओवर ब्लेस हो गया हूं। प्रभु ने ठीक है, तो उससे ये जाके कहे कि अगर तू चाहता है कि मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूं तो तू मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। तू आज के बाद मेरा थैंक्स मत करना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। तू शुक्र करना बंद कर देना, मैं तुझे ब्लेस करना बंद कर दूंगा। फिर उसने कहा परमेश्वर वो बंदा एक गरीब भी मुझे मिला था, वो कह रहा था कि परमेश्वर तूने उसे नथिंग, कुछ दिया ही नहीं, उसके तन पे एक ही कपड़ा है, वो कुछ भूखा नंगा है बिल्कुल। परमेश्वर ने कहा उसको ये कहना कि आज से मेरा शुक्र करना शुरू कर दे, मेरा थैंक्स करना शुरू कर दे। वो आया, अमीर कहता हाँ बात हुई, प्रभु से बात हुई तो तेरी? कहता हाँ प्रभु से बात हुई। तो कहता क्या कहा प्रभु ने? कहता प्रभु ने ये कहा है कि अगर तुझे आशीष नहीं चाहिए अपनी लाइफ में तो आज से मेरा थैंक्स करना बंद कर दे। कहता नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। कहता अगर थैंक्स करना तू बंद नहीं करेगा, वो तुझे ब्लेस करना बंद कभी नहीं करेगा। तो वो भूखे नंगे के पास गया, उसने कहा हाँ अभी तेरी बात हुई प्रभु से, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा है? वो कहता प्रभु ने तेरे लिए कहा कि तू उसका शुक्र किया कर। कहता शुक्र किया कर, थैंक्स किया कर, किस चीज के लिए? मेरे पास तो कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, मैं शुक्र नहीं कर सकता हूं। कितनों को मेरी बात समझ आए? डैनियल भी ऐसा ही था। वचन कहता है कि डैनियल जब बड़ा हो गया तो डैनियल के साथी जो थे, जो दूसरे जो अन्य जातियों में से, वो उससे जेलसी करते थे। उसने पता क्या कहा? उसने राजा को जाके बोला राजा हम ना तेरे बड़े, जैसे चापलूस लोग करते हैं जब वो मुखिया के पास जाते हैं ना, चापलूसी बहुत करते हैं लोग, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की। हाँ, तो कहता अधिपति, न्यायी और गवर्नर ने आपस में सलाह की कि राजा ऐसी आज्ञा दे। डैनियल 6 उसकी 7 आयत में लिखा है कि 30 दिन तक कितने दिन लिखा है? 30 दिन तक, मेरे पास भी 30 है। 30 दिन तक, कितने दिन बोलो अपने पड़ोसी को? 1 महीना। उसने कहा कि कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और कहता कि हस्ताक्षर कर दे, अपनी अंगूठी की मोहर लगा दे कि बाद में फिर ये आज्ञा बदली नहीं जा सकती। राजा मान गया, राजा को फूकी चढ़ा दी, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा के मन में बिल्कुल भी ये शंका नहीं थी कि ये तो डैनियल के प्रति एक षड्यंत्र रच के आ रहे हैं, डैनियल को मरवाने की साजिश है। राजा को लगा मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग दूर दूर तक मेरी कीर्ति फैलेगी। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ एक मूर्ति, और कोई बंदा इस दुनिया इस मेरे क्षेत्र में उसके अलावा किसी और देवता की पूजा करे तो क्या कर दिया जाए? शेरों की मांद में डाल दिया जाए। तो उसे चने के झाड़ पे जब चढ़ा दिया, और 9 आयत में लिखा राजा ने हस्ताक्षर कर दिए। 10 आयत में लिखा डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर साइन किए गए हैं। कहता वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी यानी ऊपर वाली कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज का वचन बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर समझ आ गया ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं, आप बिना प्रेयर लाइन में आए यहां बड़ी बड़ी कैंसर की गवाहियां भी दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। लिखा डैनियल को मालूम हो गया कि ऐसे पत्र पे साइन किए गए। डैनियल को मालूम था, साइन मतलब राजा का साइन मतलब इट्स डन। वो डेमोक्रेसी नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बच जाएगा। साइन मतलब राजा मतलब ऑल इन ऑल, डन हो गया, खत्म हो गया। अब कोई अगर और किसी परमेश्वर से विनती करेगा तो मार दिया जाएगा। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि डैनियल अपनी रीति के अनुसार, क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और हमेशा प्रार्थना और धन्यवाद करता था। आज धन्यवाद करने की कोई चीज उसकी लाइफ में नहीं थी।
आज तो रोने पीटने का दिन था कि वो प्रभु के सामने जाता और कोठड़ी भी ना खोलता कि कोई देख ना ले, कि परमेश्वर गुप्त रूप में आज मेरी प्रार्थना को सुने। लेकिन वचन कहता है कि वो डरा नहीं और उसने परमेश्वर से जिस रीति से पहले वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। किस चीज का धन्यवाद? कि आज उसे मौत मिलने वाली है, इस चीज का धन्यवाद? कि उसको मालूम था कि वो खिड़की पे बैठा है और दूर जो उसके विरोधी हैं उसे देख रहे हैं कि आज डैनियल आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो मारा जाएगा। किस चीज का धन्यवाद वो करने के लिए प्रभु के पास जाए? क्या परमेश्वर ने उसे जो मौत का फरमान दिया है, क्या उस चीज का धन्यवाद करने के लिए जाए? आज विश्वासियों की प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ परमेश्वर उनको देता है उसका वो थैंक्स नहीं कर पाते। आज गाजा में चले जाओ, मैंने एक वीडियो देखी जहां पर ऊपर से आटा गिरा, जब प्लेन ने आटा गिराया, आटे की बोरी, एक जवान बंदा जीसस के जैसे लगता था, इतना जवान पूरा, और आटे की बोरी को उठा रहा है और उसे चूम रहा है और खुश हो रहा है। ऐसे खुश हो रहा है जैसे उसकी करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वहां खाने के लिए आटा तक नहीं है। और हम लोग कई बार फुल टेबल होते हुए भी उसका थैंक्स नहीं कर पाते। आपकी एक किडनी लाखों रुपए की है, कभी थैंक्स किया है? आपका लीवर कितने का है मालूम है? आपका हार्ट कितने का है? आपका लीवर कितने का है? आपकी हड्डियां देखो, जिनके ब्लड नहीं बना सकती बॉडी, उनको पूछो ब्लड की कीमत क्या है। तुम्हारी बॉडी में पूरा ब्लड है, कभी थैंक्स किया है? नहीं, कभी नहीं किया। आप खा रहे हो, कभी थैंक्स नहीं किया। आपके पास रहने के लिए छत है, कभी थैंक्स। लेकिन हम दूसरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज्यादा है, और फिर परमेश्वर से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू उस बंदे के पास जाना तो कहना मेरा शुक्र करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूं। वचन कहता है कि जो परमेश्वर को धन्यवाद करेगा ना, परमेश्वर उसे अपना चरित्र दिखाएंगे, उसे अपना आप दिखाएंगे। और डैनियल को यह बात मालूम थी, और वचन क्या कहता है? डैनियल तब भी वैसा ही करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते पाया, और राजा के पास जाकर वो चुगली करने लगे। और राजा को बोला कि डैनियल उसी तरह से 3 बार विनती करता है। तो राजा उदास हो गया। राजा को मालूम नहीं था कि ये सारा षड्यंत्र डैनियल के लिए रचाया गया था। ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, ये डैनियल को मारना चाहते थे। और बाइबल कहती डैनियल को बचाने के लिए राजा सारी रात सोया नहीं कि मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि वो अपनी जुबान से बंधा हुआ था। अगर वो जुबान से मुकरता तो राजा की बड़ी बेइज्जती होती, और राजा ये नहीं चाहता था। और वचन कहता है कि जब डैनियल को उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया तो शेरों ने उसे खाया नहीं। राजा को नींद नहीं आई, सारी रात वो सोया नहीं। सुबह उठ के फटाफट जाके आता है और बोलता है डैनियल। राजा घड़े के निकट आया, 20 आयत में लिखा, और शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। उसे मालूम था कि अंदर से आवाज नहीं आएगी, तो उसका मन भरा हुआ था, और भरे हुए मन से उसने डैनियल को आवाज लगाई। उसे मालूम था अंदर डैनियल नहीं है, अंदर डैनियल की हड्डियां भी बची नहीं होंगी। और वो रोने जैसी आवाज के साथ उसने आवाज लगाई कि शोक भरी वाणी से वो चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते प्रभु के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? अंदर से उत्तर आया। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण बताया उसने। कहता है इसका रीजन ये है, कारण ये है कि मैं परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष पाया गया हूं, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की। राजा ने आनंदित होकर डैनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। डैनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने डैनियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों, स्त्रियों समेत सिंहों के गड्ढों में डाल दिए जाएं। और बाइबल कहती है जब वो गड्ढे की शुरुआत तक भी नहीं पहुंचे थे, सिंहों ने उन पर झपट्टा मारा और हड्डियों समेत वो सारे परिवारों को निगल गए। आपका एनिमी बड़ी हार देखने वाला है। आपका दुश्मन शर्मिंदगी को देखेगा। इसी साल आप देखेंगे यीशु के नाम। इतना ऊंचा आमीन बोल देना कि टेंट के बाहर चला जाए। आमीन। आज से मैं तो फैसला करके आया हूं, मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे, कि हर परिस्थिति में अगर आप उसका थैंक्स करेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ, हर परिस्थिति में थैंक्स करेंगे।
आप थैंक्स करेंगे। नया नियम में एक बात लिखी है, उसने कहा अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी सारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने लेके जाना। तो परमेश्वर का जो शांति है तुम्हारे हृदयों में उतरेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उसने ये नहीं कहा कुड़कुड़ाहट के साथ कि ले प्रभु तू चांदा देता हो नहीं सकता, ले प्रभु जे तू ये चांदा ते हो नहीं सकता, तू की नहीं कर सकता। अगर तू ये चाहता तो हो नहीं सकता था। कितना का बड़ा काम है मुझे बच्चा देना, कितना का बड़ा काम है मुझे वीजा देना, अगर तू चाहे तो हो नहीं सकता। बाइबल कहती है उसने कंप्लेंट नहीं की, लिखा अपनी विनती को धन्यवाद के साथ लेके जाना है। वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, तुम्हें हर आशीष देगा। तुमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन वचन कहता है दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप पापों से बाहर आ चुके हैं, अपने शरीर पर कब्जा कर लिया जिस तरह दानियेल ने किया था, अपने स्वाद पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, आंखों के ऊपर, तो वचन क्या कहता है? तो वचन ये कहता है कि वो तुम्हें वरदान देगा। और उसके बाद वचन ये कहता है कि अगर उस पवित्रताई में तुम चलते जाओगे और प्रार्थना करने की और धन्यवाद करने की आदत डाल लोगे, तो कोई शैतान की ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी, तुम्हें ऊंचा होने से रोक नहीं पाएगी, तुम्हें ब्लेस करने से रोक नहीं पाएगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, हम थैंक्स करना भूल जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका थैंक्स नहीं करते। और बाइबल कहती है जब हम थैंक्स करना शुरू करते हैं, मैं ये चाहता हूं आप अपने घरों में, जहां आप सोते हैं, बेडरूम में, आप धन्यवाद की वर्स एक जरूर लगाएं और हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने रखें। ये आज आपके लिए एक ईश्वर का गिफ्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो मैं आपको दे रहा हूं कि आपके बेडरूम में जहां आप ज्यादातर समय रहते हैं, आपके बेड के सामने आपको ये एक वर्स लिखनी है जो आपको ये याद करवाए कि आपको परमेश्वर का थैंक्स करते रहना। और अब मैं आपको सीरियसली ये बात कह रहा हूं, दानियेल ने तब थैंक्स नहीं किया जब सब कुछ सही था। बाइबल कहती है उसने थैंक्स करता गया, वो करता गया, मौत भी आई तो थैंक्स करता गया। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर भला है। किसी की लाइफ में परीक्षा आ सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भलेपन से मुकर गया है या उसने भला होना छोड़ दिया है। वो हमेशा भला ही है, वो हमेशा अच्छा ही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे वो साबित नहीं होता कि वो ज्यादा भला है कि कम भला है कि बिल्कुल भला नहीं है। वचन कहता है यहोवा भला है और अपने लोगों के लिए भलाई के काम करता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? शैतान को आज से किसी चीज का फायदा मत उठाने देना। अपनी लाइफ में रोज थैंक्स करना, लिखकर थैंक्स करना, अपनी आशीषों को लिखो। मैंने अपनी बाइबल के पीछे अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, ब्लेसिंग्स को लिखा है। आप अगर लिखेंगे, लिखकर थैंक्स करेंगे, प्रभु तूने मुझे ये दिया है, परिवार दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आप उसकी लिस्ट बनाकर थैंक्स करेंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ किया हुआ है। जो नहीं किया फिर वो भी वो कर देगा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लगता है कि वो कोई चीज आपके लिए रख लेगा कि मैंने इसको नहीं देनी, मैंने दूसरे को देनी, मेरे पास लिमिटेड है, उसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। लेने का तरीका हमें आना चाहिए। आमीन। कितनी शानदार बात लिखी है कि वो तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा जैसे वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है कि वो सामने आया तो राजा ने शोक भरी वाणी से चिल्लाया, तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, आपने वचन को तोड़ा नहीं है, आपने वो नहीं किया जो बाइबल में मना किया हुआ है, उसके बाद आप प्रार्थना में और धन्यवाद में लगे रहते हैं, आप थैंक्स गिविंग करते हैं, धन्यवाद करना भूलते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सीरियस ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जो जबरदस्त होंगी। मैच नहीं करेंगे आपकी ब्लेसिंग किसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाजें बोलो। अपने घुटनों पर आकर एक वायदा करो। सुनो मेरी बात, ये बहुत सीरियस चीज है। ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ग्रेट आपकी लाइफ में होने वाला है। एक टेस्टिमनी का नंबर है ना हमारे पास, हम क्या करेंगे, टेस्टिमनीज के नंबर को आप स्क्रीन पे लगाओ। ये बहुत सीरियस बात है, सुनो मेरी बात, बहुत सीरियस है, मैं आपको सच कह रहा हूं। आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको क्या करना है? आपको पहली बात दानियेल की तरह वचन पे खड़े होना है।
समझ गए? डैनियल के सामने कौन सी डिशेस थी? हॉर्स मीट, स्टेक आ रहा है, आहा पोक, आहा पोक की पसलियां आ रही, रिब आई, फलाना आई, पूरा भरा बड़ा है। और डैनियल क्या खा रहा है? आज मूंगी धोती दाल जल रही है। इतना मूंगी धोती दाल में पानी नहीं है जितना डैनियल के मुंह में पानी दूसरे मीट को देख के आ रहा होगा। हालेलुया। जिसने स्वाद के ऊपर काबू कर लिया, शरीर पर काबू कर लिया, शरीर की इच्छाओं के ऊपर, आंखों की अभिलाषा, व्यभिचार के ऊपर। फिर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको वो दिया जो किसी के पास नहीं था। पहला काम क्या करना है? इच्छाओं पर काबू। जवानों को काबू करना है अभी। किसी भी तरह के सेल्फ सेक्स से, किसी भी तरह की बीमारियों से, ये गंदगी से बच के रहना। उसके बाद क्या करना है? जब स्वाद पर काबू कर लिया, जब रोजे रखने शुरू हो गए, कोई तुम्हें फेवरेट डिश तुम्हारी तुम्हें रोक नहीं सकती। मम्मा बोले पनीर बनाया हो, कल खा लांगे, कोई नहीं। ऐसे वाला टेस्ट, ये कोई चिंता नहीं है। स्वाद पे काबू, शरीर पे काबू, आंखों पे काबू, लालच पर काबू, बिना डर के परमेश्वर के वचन पे चलना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या? प्रेयर और थैंक्सगिविंग। दो चीजें आपने करनी है। सुनो मेरी बात, ये टेस्टिमनी नंबर है। मैं आपको वर्सेस लिख के भेजूंगा, आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा, या आप सीधा अपने कमरे में आपको एक आयत लगा के रखनी है थैंक्सगिविंग की, और अपनी सेल्फी उसके साथ भेजनी है। मैं उसको शेयर करूंगा अपने फेसबुक पे। मुझे हर एक विश्वासी जो खामरा चर्च का साथ जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन ब्रांचेस में, आप लोग, आपके घर में जहां आपकी निगाह पड़ती हो, धन्यवाद और प्रार्थना वाली वर्स हमेशा आपकी निगाह के सामने रहनी चाहिए, लाइफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं। जब आपने थैंक्स करना शुरू कर दिया, प्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपको ब्लेस करने से। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन में आएगा बहुत ज्यादा हो गया मेरे पास। परमेश्वर बोलेगा नहीं, अभी और, अभी और, मोर। और देखो वो गरीब गरीब का गरीब रह गया, कहता नहीं, मैं, मेरे से थैंक्स नहीं होता, जब मुझे कुछ मिलेगा तो मैं थैंक्स करूंगा। ये तो ये बात हो गई कि किसान खेत के पास जाके कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे खेत फसल देगा तो मैं उसमें से बीज बोऊंगा। और खेत कह रहा है ऐसा होता नहीं, पहले बोना पड़ेगा फिर फसल आएगी। तो आपको ये अपनी मेन कमरे में लगा के रखना है, और ताकि जब भी आप आए, खाएं, पिए, अपने टीवी के ऊपर लगा दो उसको। हालेलुया। वो आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए। प्रेयर करना है और क्या करना है? थैंक्स करना है। जस्ट आप थैंक्स गिविंग देना शुरू करेंगे रोज प्रभु को। मैं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, सीरियस, स्ट्रॉन्ग, बड़ी टेस्टिमनी आपकी आने वाली। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी बिग टेस्टिमनी। आपको प्रेयर लाइन में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। आप यहां खड़े होंगे बिगेस्ट टेस्टिमनीज के साथ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। कुछ भी परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, इसलिए उसने कहा कि अगर प्रभु की मर्जी है कि मैं जाऊं, तो राजा को भी गालियां निकालने का कोई फायदा नहीं है कि तूने ऐसा क्यों किया। इसलिए उसने कहा कि ना तो मैंने परमेश्वर के सामने मैंने कोई दोष पाया गया, ना राजा मैंने तेरे सामने कोई गलती की है। जब आप समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर के हाथों में हैं, आपका पूरी लाइफ का कंट्रोल खुदाबंद के हाथों में है, उसके बाद आप लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं, निराश होना बंद हो जाते हैं। आपको मालूम है जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है उसका पूरा कंट्रोल मेरी लाइफ का परमेश्वर के हाथों में है। और फिर थैंक्स गिविंग का जब दौर शुरू होता है, आप खुदाबंद को थैंक्स करना शुरू करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो खुदा के वचन के साथ खड़ा होना है, शरीर की इच्छाओं पर काबू करके, डर पे काबू करके प्रभु के साथ चलना है। दूसरा काम प्रेयर करनी है और थैंक्स करना है। अगर आप थैंक्स करते जाएंगे, आपके पास एक पेन भी है, थैंक्स करो उसका।
वो स्कूल में बदल देगा उस एक पेन को। मैं आपको कह रहा हूं, आपके पास कुछ भी है उसका थैंक्स करो। जस्ट थैंक्स करते जाओ हर चीज के लिए। रोज जब भी प्रेयर में बैठो पहले थैंक्स करो कि तूने मुझे क्या दिया है, मेरे पास क्या है, और फिर उसके बाद अपनी विनती रखो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम प्रभु से मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ये भी चाहिए, आपकी इच्छा हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं चाहता हूं आप मुझे दें, आपके वचन में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, या ये या ये या ये आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। लेकिन उससे पहले जो उसने दे दिया है उसका थैंक्स करना। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रेयर नहीं करेंगे, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर। आप याद करेंगे आपके पास क्या है और उसके लिए प्रभु का थैंक्स करेंगे।